हेलो मेरे शक्तिमानों, कैसे हो आप लोग। होप्सो की बहुत ही बेहतरीन होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। लेकिन अपने इस मज़े को थोड़ा सा सावधान देते हुए आपको करना क्या है, हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना है। एंड क्योंकि मेरा नया चैनल है तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। भाई इस चैनल के ऊपर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, छोटी हो बड़ी हो। ऐसी ऐसी स्कॉलरशिप्स जिनके बारे में आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा और लेकिन आप सुनना चाहते हैं। हम नर्सरी से लेकर के LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ उसके बाद 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हम कंप्लीट कर चुके होते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें ये नहीं पता होता कि हम ये सारी ही क्लासेस नर्सरी से लेकर हमारी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक और उसके बाद PhD तक की डिग्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, जस्ट गवर्नमेंट की कुछ स्कॉलरशिप्स का यूज कर गए। तो ये सारी ही चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी इस चैनल पे, तो इसलिए ये चैनल तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप ना सही, आपके बच्चे सही, आपके बच्चे ना सही, आपके कोई कजन सही या आपके दोस्त सही, किसी ना किसी को आप गाइड जरूर ही कर देंगे इस चैनल से ली हुई इन्फॉर्मेशन के थ्रू। तो हमारे साथ बने रहिए। और आज हम इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं बेस्ट स्कॉलरशिप्स इन इंडिया के बारे में बात करके। भाई सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं हमारे बेस्ट स्कॉलरशिप्स की। तो कौन कौन सी वो स्कॉलरशिप्स हैं जो कि बेस्ट स्कॉलरशिप्स हैं इंडिया में, जिसमें से सबसे पहले आती है NTSC, KVPY, NSP, NATS एंड E-डिस्ट्रिक्ट। इनके बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा, लेकिन हम इनके ऊपर एक एक पर्टिकुलर डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। और आज की हमारी ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट डिटेल वीडियो है ये हमारी होने वाली है NTSC, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। क्या होता है, कितने पैसे आप लोग को मिलेंगे, कैसे देना है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले आज हम इसको कवर करेंगे। बाकी फर्दर वीडियोस में मैं KVPY, NSP, NATS और E-डिस्ट्रिक्ट जो है इस ये वाली स्कॉलरशिप्स को भी कवर करूंगी। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हमारी NTSC आखिर है क्या। तो भाई नेशनल टैलेंट रिसर्च एग्जामिनेशन NTSC ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसको हमारी गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज कराती है जस्ट फॉर द टैलेंट हंट। जैसे हमारा ट्रेजर हंट होता है, ऐसे ही सरकार हमारे साथ टैलेंट हंट खेलती है। मतलब वो ऐसे बच्चों को उठाना चाहती है जो कि टैलेंटेड हैं। अब इसमें कुछ बच्चे कहते हैं कि हम तो टैलेंटेड भी नहीं है, फिर हम क्यों इस एग्जामिनेशन को दें। अरे यार, लक भी कुछ चीज़ होता है, तुक्का भी कुछ चीज़ होता है किसी किसी का, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं तो तुक्का भी बहुत खतरनाक लगता है। और आप पूरी जिंदगी के लिए बहुत अच्छे पैसे यहाँ से गेन कर सकते हो और अपनी एजुकेशन को बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हैं बिना अपने पेरेंट्स के ऊपर लोड आए। देखो कैसे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो कंडक्टेड बॉडी है वो NCERT है, मतलब NCERT इसको कंडक्ट कराती है। इनको नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज कराया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, मोड होता है ऑनलाइन और एग्जाम ऐप का। इसमें मेंटल लेवल का भी होता है और एक स्कॉलरस्टिक लेवल का भी इसमें एग्जामिनेशन होता है। 10th स्टैंडर्ड के बच्चे इसको दे सकते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ और कहता है, ठीक है, वो मैं भी आपको बताऊंगी। इसके लिए पूरी वीडियो को देखना जरूर, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम की ड्यूरेशन क्या होती है। 120 मिनट्स का आपका एग्जामिनेशन होता है। सेकेंड थिंग जो हमारे पास आती है वो ये कि एप्लीकेशन फॉर्म कब फिल होते हैं। अभी आ गया अगस्त, इसीलिए मैं वीडियो अभी बना रही हूँ क्योंकि जस्ट 1 महीने बाद ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे और तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करना है ताकि हर एक बच्चे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके कि अगस्त में उसको NTSC का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है भाई। स्कॉलरशिप का अमाउंट देख लेते हैं। हायर सेकेंडरी लेवल पर जो इसका स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है वो होता है 1200 सॉरी मतलब कि 12,500 रुपीज़, ठीक है, पर मंथ। इतने पैसे आपको हायर सेकेंडरी स्कूल में मिलता है, मतलब आपकी 11th एंड 12th कंप्लीट करने के लिए। अगर आपने एग्जामिनेशन निकाली उसके बाद जब आप अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको 20,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे 3 साल तक के लिए। उसके बाद जब अगर आप सोचते हो कि आपको PhD भी करनी है तो आप 20,000 रुपये महीना आपको PhD के लिए भी मिलेंगे 4 साल तक। तो यार तुम लगाओ हिसाब, 20,000 पर मंथ मतलब 1,20,000 पर ईयर आपको मिलने वाले हैं यहाँ से। तो ये कितना बड़ा स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है ये आप खुद ही देख सकते हो। NTSC एग्जामिनेशन के फॉर्म्स जो हैं तुम्हारे अगस्त में आ जाएंगे। एडमिट कार्ड ऑलमोस्ट नवंबर में आएगा। एग्जाम डेट दिसंबर में है। रिजल्ट आपका जनवरी से फरवरी में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देती रहूँगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भूलना मत, ठीक है। अब एक और चीज़, अब बात कर लेते हैं अगली जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आखिर कब आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो। देखो, अगर आप इंडियन हो, अगर आप अब्रॉड में भी रहते हो, दैट इज नॉट द मैटर, ओके, लेकिन आपके पास जो आपकी सिटीजनशिप है वो इंडिया की होनी चाहिए। तो अब्रॉड में जो 10th कर रहे हैं वो भी इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। एजुकेशनल बोर्ड की बात कर लूँ, किसी भी बोर्ड के बच्चे, भाई CBSE हो, ICSE हो, कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, लोकल बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सारे ही बोर्ड के बच्चे इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो एजुकेशन बोर्ड यहाँ पर कोई भी चलेगा, ठीक है, लिख दो यहाँ पे,
कोई भी चलेगा, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं डोमिसाइल की। डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ऑल ओवर द इंडिया कंडक्ट कराया जाता है और एनटीएससी एग्जामिनेशन ऑल ओवर द इंडिया होता है, तो आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती। डोमिसाइल उन सभी स्कॉलरशिप्स के लिए रिक्वायर्ड होती है जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट में कराई जाती है, लेकिन ये पूरी इंडिया में होती है, तो इसके लिए डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लास की बात कर लूँ, 9वीं क्लास के बच्चे भी इसको दे सकते हैं, लेकिन 9th क्लास में अगर आपके 60% आते हैं या 60% एंड अबव आते हैं तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे, वरना तो नहीं। लेकिन 9th क्लास में आप इस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए क्लियर कर दी हैं। अब क्या बात रह गई? अब बात रह गई है कि आखिर इसका सिलेबस क्या है और पेपर में क्या क्या आता है इसके। भाई वर्बल नॉन वर्बल एनालॉजी, वर्बल नॉन वर्बल सीरीज, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिस्टेंस डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट एंड नंबर टेस्ट, रैंकिंग, अरेंजमेंट, वेन डायग्राम्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कैलेंडर, टाइम एंड क्लॉक, मिसिंग करेक्टर, एम्बेडेड फिगर्स, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, क्यूब एंड डाइस एंड वर्ड प्रॉब्लम, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो इसमें आते हैं और सारे के सारे 10th लेवल पर ही होते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा कोई डिफिकल्ट लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। थोड़ी सी मेहनत से आप इस एग्जाम को बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। सैट के लिए भी लैंग्वेज टेस्ट एंड साइंस आता है, सोशल साइंस एंड मैथ्स आता है, क्योंकि 2 पोर्शन में पेपर होता है, मैथ एंड सैट। ओके, तो जो मैथ पोर्शन होता है उसमें आपका वो सब आता है मैथ्स वाला, और जो आपका सैट पोर्शन होता है उसमें आपके लैंग्वेज, साइंस, सोशल साइंस एंड थोड़ा सा मैथ्स आता है, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है जैसे कि मैंने बताया वो आपके 2 उसमें होता है, देखो, मेंटल एबिलिटी टेस्ट और स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट, 2 फॉर्म्स में होता है। तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए देर मत करो और जल्दी से जल्दी इस एग्जामिनेशन के लिए आपको तैयारी करके अप्लाई करना है, इसीलिए इसको शेयर कर दो ज़्यादा, क्योंकि अगस्त ज़्यादा दूर नहीं है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्दी आने वाले हैं। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगी KVPY को, उसके बाद NSP, उसके बाद NATS, ई डिस्ट्रिक्ट की सारी स्कॉलरशिप आप भर देना, ताकि कहीं ना कहीं तो चांस मिल ही जाएगा यार। और स्कॉलरशिप फॉर्म्स इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, तो आप इनको बहुत इजीली भर सकते हो और अच्छा है कि आप इनको भरो, क्योंकि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं। तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगी और रिकमेंड भी करूंगी, फेलोशिप्स के बारे में बताऊंगी। बाकी आपकी जो भी सजेशंस हैं आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पर्सनली सारे कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू एंड लव यू ऑल।